तो सुपर हीरो यूनिवर्स में डजन से ज़्यादा सुपर हीरो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ कुछ सुपर हीरो ऐसे हैं जिन्हें उड़ना आता है, और उसमें से भी काफ़ी कम सुपर हीरोज़ हैं जिन्होंने अपने फ्लाइंग स्किल्स को काफ़ी इम्प्रूव किया है। और इसीलिए आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 बेस्ट फ्लायर्स के बारे में। आज के लिस्ट को हमने कुछ कंडीशंस पर बनाया है, जैसे सुपर हीरो की फ्लाई करने की टॉप स्पीड क्या है, वो स्पेसिफिक सुपर हीरो स्पेस में ट्रैवल कर सकता है या नहीं, और वो इंडिपेंडेंट फ्लायर है या फिर उसे किसी गैजेट की ज़रूरत पड़ती है फ्लाई करने के लिए। लेकिन इससे पहले कि हम और आगे बढ़े, मैं आपको आज के स्पॉन्सर 1xBet के बारे में बताना चाहूँगा। 1xBet एक बेटिंग साइट और ऐप है जहाँ पर बहुत सारे गेम्स हैं, जैसे फुटबॉल, बास्केटबॉल, फार्मूला 1 और ऐसे बहुत सारे डिफरेंट कैटेगरी के गेम्स, जहाँ पर आप कुछ पैसे इन्वेस्ट करके बेट लगा सकते हो और यहाँ से अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। 1xBet के डाउनलोडिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो डाउनलोड ज़रूर करना। तो अब शुरू करते हैं। नंबर 10, डॉक्टर स्ट्रेंज। अब डॉक्टर स्ट्रेंज एक नॉर्मल ह्यूमन है जो बाद में चलकर एक सोर्सरर सुप्रीम बना। लेकिन भले ही डॉक्टर स्ट्रेंज को मैजिक और स्पेल कास्टिंग करना आता हो, लेकिन वो अपने विल पर उड़ नहीं सकता। डॉक्टर स्ट्रेंज के पास कई सारे आर्टिफैक्ट्स हैं, और इन्हीं आर्टिफैक्ट्स में से एक क्लोक ऑफ लेविटेशन था। यह रेड कलर का क्लोक है जिसकी मदद से डॉक्टर स्ट्रेंज हवा में उड़ सकता है। अब हमें यह नहीं पता कि इस आर्टिफैक्ट की ट्रैवल करने की टॉप स्पीड कितनी है, लेकिन इस क्लोक के पास अपनी खुद की विल है और ये अपनी मर्जी से अपने ओनर को चूज करता है। क्लोक ऑफ लेविटेशन डॉक्टर स्ट्रेंज को फ्लाई करवाने के साथ उसको प्रोटेक्ट भी करता है, उसके ऑर्डर्स को भी फॉलो करता है, और अगर ये डैमेज हो जाए तो मिस्टेकली अपने आप हील हो सकता है। क्लोक ऑफ लेविटेशन में काफ़ी हद तक फीलिंग्स है। कई बार वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है और कभी ये बच्चों की तरह हरकतें करता है। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज नंबर 10 पर इसलिए है क्योंकि क्लोक की मदद से वो स्पेस और हाई एटमॉस्फेयर में फ्लाई नहीं कर सकता। नंबर 9, फैल्कॉन। तो सबसे पहले तो फैल्कॉन के पास कोई सुपर पावर नहीं है, लेकिन वो अपने विंग्स की मदद से हवा में उड़ सकता है। ये विंग्स फैल्कॉन के जेट पैक से बाहर निकलते हैं। इस जेट पैक का नाम था एक्सो 7। फैल्कॉन जब एयरफोर्स में था तब ये जेट पैक एक प्रोटोटाइप की तरह यूज़ किया गया था, लेकिन जब कैप्टन हाइड्रा के प्रोजेक्ट इनसाइड को डिस्ट्रॉय कर रहा था तब फैल्कॉन ने ही उसकी मदद की थी। फैल्कॉन अपने जेट पैक से कितना फास्ट ट्रैवल कर सकता है ये ऑफिशियल कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन एक्सो 7 के कुछ फीचर्स हमें सिविल वॉर में देखने मिले, जैसे इसमें रेड विंग नाम का ड्रोन है जो बुलेट्स फायर कर सकता है, और ये विंग सैम को प्रोटेक्ट करने के लिए शील्ड भी बना सकते हैं। जब सैम ने एवेंजर्स की टीम को ज्वाइन किया तब उसे न्यू जेट पैक मिला जो स्टार्क इंडस्ट्रीज मतलब टोनी स्टार्क के अटेंशन में बना था। एंड गेम तक सैम ने इसी जेट पैक को यूज़ किया था, लेकिन फैल्कॉन एंड द विंटर सोल्जर में उसे एक नया एक्सो 7 मतलब जेट पैक मिलेगा। अब जिस टाइम पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब ये सीरीज़ रिलीज़ नहीं हुई है, लेकिन ये बात तो पक्की है कि ये विंग्स पुराने वाले विंग्स से ज़्यादा फास्टर और स्ट्रॉन्ग होंगे। नंबर 8, विजन। अब विजन एक ह्यूमनॉइड रोबोट है जिसे टेक्निकली अल्ट्रॉन, ब्रूस, टोनी और थॉर ने बनाया था। विजन की बॉडी वाइब्रेनियम से बनी है और उसका पावर सोर्स माइंड स्टोन है, इसलिए वो अपने बॉडी के डेंसिटी को चेंज कर सकता है। और विजन भी उन गिने चुने सुपर हीरो में से एक है जो परफेक्टली फ्लाई कर सकते हैं। पर्सनली इन्फिनिटी वॉर तक मुझे ऐसा लगता था कि विजन स्लो फ्लायर है, लेकिन वंडा विजन के फिनाले में विजन और वाइट विजन जब एक दूसरे को मार रहे थे तब विजन की फ्लाइंग स्पीड देखने लायक थी। अब क्योंकि विजन एक रोबोट है और उसकी बॉडी वाइब्रेनियम से बनी है, इसलिए अगर वो हाई स्पीड मतलब स्पीड ऑफ साउंड की तेज़ी से भी ट्रैवल करे तो उसके बॉडी को कोई डैमेज नहीं होने वाला। और पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि विजन स्पीड ऑफ साउंड के बैरियर को आराम से क्रॉस कर सकता है। नंबर 7, आयरन मैन। अब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में सिर्फ आयरन मैन अकेला ऐसा सुपर हीरो होगा जो इंसान होने के बावजूद स्पीड ऑफ साउंड से ट्रैवल कर सकता है। टोनी ने अपने आर्मर में टाइम के साथ काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स किए, और कुछ आर्मर्स तो ऐसे थे जो सिर्फ हाई स्पीड से ट्रैवल करने के लिए बने थे। अपने फ्लाइंग एबिलिटी की मदद से टोनी ने कई बार लोगों की जान बचाई, सिटी को डिस्ट्रॉय करने में मदद की, और कई बार पावर ड्रॉप होने की वजह से टोनी 1000 फीट ऊपर से नीचे भी गिर चुका है। लेकिन अगर हम कंपेयर करें मार्क 2 की स्पीड को मार्क 85 से, तो मार्क 2 ने ऑन स्क्रीन मार्क 0.30 की स्पीड को अचीव किया था। मतलब वो आर्मर अप्रोक्स 360 किलोमीटर ट्रैवल कर सकता है 1 घंटे में। वही दूसरी तरफ मार्क 85 था जो 13,000 किलोमीटर ट्रैवल कर सकता था 1 घंटे में। नंबर 6, शज़ैम। अब शज़ैम वही बच्चा है जिसे एक दिन 6 गॉड्स की ताकत मिल जाती है। ये सारे गॉड्स ग्रीक गॉड्स थे, जैसे ज़्यूस और हरक्यूलिस, और इन्हीं गॉड में से एक मर्क्यूरी था। मर्क्यूरी को अपनी स्पीड के लिए जाना जाता है, और मर्क्यूरी सबसे फास्टेस्ट गॉड में से एक है, और शज़ैम के पास इसी गॉड की पावर है। लेकिन शज़ैम को अपनी पावर्स पर पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं है।
कॉमिक्स में सुपरमैन और शेज़म की स्पीड लगभग सेम है, लेकिन मूवीज़ में जहाँ एक तरफ सुपरमैन स्पीड ऑफ साउंड के बैरियर को तोड़ देता है, वहीं दूसरी तरफ शेज़म ने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन फिर भी शेज़म इस लिस्ट में है क्योंकि डीसी अपने कैरेक्टर की स्पीड पर काफ़ी ज़्यादा फोकस करता है और शेज़म पार्ट 2 में हमें शेज़म की एक्चुअल स्पीड देखने मिल सकती है। नंबर 5, कैप्टन मार्वल। अब कैप्टन मार्वल को अपनी पावर टेसरेक्ट से मिली थी, लेकिन कैप्टन मार्वल की फ्लाइंग स्पीड काफ़ी ज़्यादा इनकंसिस्टेंट है। स्पेस में वो स्पीड ऑफ लाइट या उससे ज़्यादा फास्ट ट्रैवल कर सकती है, वही प्लैनेट अर्थ पर थैनोस की स्वॉर्ड कैप्टन मार्वल को ओवरटेक कर देती है। इन्फिनिटी वॉर में जब निक फ्यूरी मर रहा था तब वो कैप्टन मार्वल को बुलाता है और कैप्टन मार्वल कुछ दिनों में एवेंजर्स के सामने आ खड़ी हो जाती है और कैरल एंड गेम में ये बोल चुकी है कि वो उस गैलेक्सी में ट्रैवल करती है, तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वैक्यूम में कैप्टन मार्वल में भी स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करती हो। हालांकि कैप्टन मार्वल को हमने अभी तक ठीक से जाना नहीं है। आई होप फ्यूचर में हमें कैप्टन मार्वल की कोई अच्छी स्पीड और स्ट्रेंथ फिट देखने मिल जाए। नंबर 4, ग्रीन लैंटर्न। अब डीसी वाले नए ग्रीन लैंटर्न को क्या पता कब लॉन्च करेंगे, ना तो उनके कोई मूवीज़ का आता पता है और ना ही कोई शो का। लेकिन डेकेड पहले आए ग्रीन लैंटर्न मूवी में हैल जॉर्डन और बाकी के ग्रीन लैंटर्न काफ़ी ज़्यादा फास्ट फ्लायर थे। एट द एंड उनकी स्पीड उनके विल पावर पर डिपेंड करती है, लेकिन जब पैरालैक्स ग्रीन लैंटर्न के पीछे पड़ा हुआ था तब हैल जॉर्डन सिर्फ कुछ मिनट्स में अर्थ से सन तक का डिस्टेंस कवर कर लेता है। लेकिन इस एग्जांपल से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ग्रीन लैंटर्न एक्चुअली कितना ज़्यादा फास्ट ट्रैवल कर सकता है। लेकिन अगर ये कम पड़ जाए तो ग्रीन लैंटर्न अपने रिंग की मदद से वॉर्म होल बना सकता है। वॉर्म होल बेसिकली एक पोर्टल होता है जो बनाने के बाद कोई भी ग्रीन लैंटर्न लाइट ईयर्स या फिर लाखों किलोमीटर को सिर्फ कुछ सेकंड्स में कवर कर सकता है। नंबर 3, सिल्वर सफ़र। अब सिल्वर सफ़र मार्वल के सबसे फास्टेस्ट कैरेक्टर में से एक है। सिल्वर सफ़र गैलेक्टस का हेरल्ड है और एक दिन एक डील के चलते गैलेक्टस ने सिल्वर सफ़र को कॉस्मिक पावर दे दी और तब से सिल्वर सफ़र गैलेक्टस के लिए यूनिवर्स में प्लैनेट्स ढूंढता है। अब यूनिवर्स अपने आप में बहुत बड़ा है और इसमें गैलेक्टस के लिए प्लैनेट ढूंढना मतलब एक बड़ा टास्क है, लेकिन ये काम जल्दी हो जाए इसलिए अपना सर्फ बोर्ड की मदद से सिल्वर सफ़र स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए 2007 में सिल्वर सफ़र कुछ सेकंड्स में ह्यूमन टॉर्च को अर्थ के एटमॉस्फेयर से स्पेस में लेकर चला गया था और 1 मिनट के अंदर सिल्वर सफ़र अर्थ के ग्राउंड से गैलेक्टस के कोर तक चला गया था, जबकि सिल्वर सफ़र का रास्ता स्ट्रेट नहीं था। और कुछ सुपर हीरो नर्ड्स के कैलकुलेशन के बेसिस पर यह प्रूफ हुआ है कि सिल्वर सफ़र ने 25 लाइट ईयर का डिस्टेंस सिर्फ 1 मिनट के अंदर कवर कर दिया था। लेकिन अगर सिल्वर सफ़र के पास अपना सर्फ बोर्ड ना हो तो ये सब वो अपने विल पर नहीं कर सकता, क्योंकि बोर्ड के बिना सिल्वर सफ़र नियरली पावरलेस बीइंग है। नंबर 2, थॉर। अब थॉर अपने हैमर की मदद से फ्लाई कर सकता है। स्टॉर्म ब्रेकर तो सीधा बायफ्रोस्ट समन कर सकता है, इसलिए हम आज म्यूनर की बात करेंगे। वैसे हैमर की मदद से फ्लाई करना काफ़ी मुश्किल होता है। थॉर के पास अपना हैमर 400 to 500 या उससे ज़्यादा सालों से था, जिसकी वजह से उसे अपना हैमर अच्छी तरीके से कंट्रोल करना आता है। म्यूनर की मदद से थॉर ने कई बार स्पीड ऑफ साउंड के बैरियर को तोड़ दिया था, लेकिन थॉर द डार्क वर्ल्ड में म्यूनर सिर्फ 3 सेकंड में अर्थ की ऑर्बिट से बाहर चला गया था। मतलब म्यूनर 6 सेकंड के अंदर अर्थ की ऑर्बिट से बाहर जाकर वापस आ सकता है, और अगर थॉर इतने ही स्पीड से म्यूनर को ड्रैग करे तो वो भी इतना फास्ट ट्रैवल कर पाएगा। अब बात करते हैं नंबर 1 की, लेकिन उससे पहले कुछ ऐसे सुपर हीरोज़ की बात कर लेते हैं जो इस लिस्ट में नहीं आए। ये सुपर हीरोज़ है साइबॉर्ग, वाप्स, वंडर वुमन, मैग्नेटो, एंजल, जेन ग्रे, वंडा और वाइट विजन। तो नंबर 1, सुपरमैन। अब सुपरमैन सबसे पावरफुल सुपर हीरो में से एक है। डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स का तो टेक्निकली सबसे पावरफुल सुपर हीरो है, लेकिन सुपरमैन की फ्लाइंग एबिलिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। सुपरमैन अपने बॉडी को लाइट स्पीड से मूव कर सकता है, अर्थ की ऑर्बिट से बाहर जा सकता है, कुछ सेकंड्स में वापस आ सकता है। ये सब पॉसिबल होता है अर्थ के येलो सन की मदद से। अगर येलो सन ना हो तो सुपरमैन की पावर और स्पीड काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी, लेकिन मे भी हो सकता है कि स्नाइडर कट में हमें सुपरमैन की कोई न्यू फीट देखने मिल जाए। तो ये थी टॉप 10 बेस्ट फ्लायर्स की लिस्ट। अब अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा सुपर हीरो है जो इस लिस्ट में आने के कैपेबल है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अब अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी वीडियो देखने के लिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।